एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील गांधी सागर के पानी को नीमच मंदसौर के 1544 गांव में पहुंचाने का मुद्दा कांग्रेस और बीजेपी के लिए गले की फांस बन गया है, क्योंकि पिछले 20 सालों से हर विधानसभा और लोकसभा चुनाव में ये मुद्दा दोनों ही पार्टी उठाती रही है। लेकिन एमपी के इन दोनों जिलों ने इस बांध को बनाने में विस्थापन का जंग झेला और दर्जनों गाँवों के हजारों लोगों को बेघर होना पड़ा। लेकिन इस बांध का पानी राजस्थान के कई जिलों में पहुंच रहा है, पर नीमच मंदसौर को यहाँ के नेता उसका हक नहीं दिला पाए हैं। इस मामले को बेहद जोर शोर से नीमच की एक सामाजिक संस्था कृति वर्षों से उठाती रही है। इस बार भी दोनों ही पार्टियां इस पानी को पहुंचाने का दावा कर रही हैं और कह रही हैं कि 2000 करोड़ से इस प्रोजेक्ट को दिल्ली से हरी झंडी दिलवाएंगे, लेकिन आज तक केवल कागजों में ही सब कुछ चलता रहा है। इस मामले में आज भी दोनों ही पार्टी इस काम को अंजाम देने का दावा कर रही है। चंबल से नीमच पानी का लाने का प्रयास हम लोगों ने ठीकरिया बांध से पहले किया था। ठीकरिया और मल्हारगढ़ जो बांध बना उसके पहले हमने चंबल के पानी को नीमच लाने का प्रयास किया था। ये छोटे बांध अस्थायी बांध हैं और जब तक चंबल का पानी नीमच नहीं आता तब तक आसपास के क्षेत्रों का विकास नहीं होगा। इस संबंध में हमने पिछले जो सुधीर गुप्ता सांसद रहे हैं और अभी वर्तमान में उम्मीदवार हैं, इनको हमने कई ज्ञापन दिए और कई बार इनसे हमने मुलाकात की, लेकिन इनके सिर पर जूं नहीं रहेंगी और इन्होंने उस पूरी योजना को मंदसौर की ओर डाइवर्ट कर दिया। आज भी हमने उसके लिए पूरी फाइल और एक एक चीज़ को चिन्हित करके और उनको पूरी फाइल हमने मध्य प्रदेश शासन से सबमिट करा। ये हम कम से कम 10 साल से प्रयास कर रहे हैं। पूरे दस्तावेज हमारे पास हैं, पूरा नक्शा हमारे पास है। हम लोगों ने पीएचई से नक्शा निकला करके उनको सबमिट किया और दिया कहाँ से पानी कहाँ आएगा और कहाँ रुकेगा। और चंबल से लेकर नीमच तक आसपास के गाँव भी इससे प्रभावित होते और चारों ओर हरियाली हो जाती, व्यापार बढ़ता, उद्योग लगते और नीमच में विकास की कई चांस बने रहते। लेकिन हमें खेद है कि गुप्ता जी ने इस संबंध में कोई देखिए, सुधीर गुप्ता जी तो बड़ी तरह असफल सांसद रहे हैं, चूँकि उनकी पार्टी की सरकार थी और नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री थे। यदि वे सक्रिय रहते, गतिशील रहते तो मंदसौर और नीमच संसदीय क्षेत्र के लिए बहुत कुछ कर सकते थे, पर वे सांसद बनने में सक्षम व्यक्ति है ही नहीं। उन्होंने कोई बहुत अच्छी पैरवी करी नहीं और नीमच के, मंदसौर के जो बुनियादी मुद्दे थे जिनसे लोगों के हित जुड़े हुए हैं वो उन्होंने उठाए नहीं और उस दिशा में उन्होंने कोई काम किया नहीं। अब चुनाव करके तो दिखाया नहीं, अब वो केवल कह रहे हैं कि हमारे समय में कार्य योजना बन गई है। उसका कोई मतलब नहीं है। जनता को तो तब भरोसा होता है जब आप काम करके बता दो। काम उन्होंने कुछ किया नहीं, तो अब वो केवल वायदे कर रहे हैं, उन वायदों से कोई फर्क होने वाला नहीं है। चंबल से ख़ास तौर से नीमच ज़िले के जितने गांव हैं, जावद, नीमच और मनासा और रामपुरा के, इन सारे गांवों को पानी मिले, इसके लिए बहुत बड़ी योजना जो है तैयार हो रही है। सर्वे तो हुआ ही था पहले, पर उस सर्वे के अनुरूप कार्य रूप में योजना बने, इसके लिए जो है कांग्रेस और कांग्रेस के जो है मंत्री जी जो है वो प्रयत्नशील हैं और मुझे उम्मीद है कि कमलनाथ जी के इस कार्यकाल में ये काम जो है हो जाएगा। और इनफैक्ट मैं आपको कहना चाहती हूँ कि उस वाले मेरे कार्यकाल में सुभाष सोजतिया जी एमएलए थे, उनका एक प्रश्न था विधानसभा में, उसके उत्तर में तो उस वक्त की सरकार ने ये जवाब में कहा कि उनको जो वाटर शेयरिंग के अंतर्गत जितना पानी मिल रहा है उससे वो संतुष्ट हैं। तो जब फ्लोर ऑफ द हाउस में ऐसा जवाब आएगा तो फिर वो बहुत दिक्कत होती है, फिर वो गुमराह करने वाली बात हो जाती है। तो ऐसे में अब मुझे लगता है कि दोनों मुख्यमंत्री प्रगतिशील विचारों के हैं, दोनों कांग्रेस पार्टी के हैं। अगर केंद्र में भी कांग्रेस को अवसर मिलता है तो हम इस दिशा में ज़रूर आगे बढ़ेंगे। हमारे अपने वचन पत्र में भी कमलनाथ जी ने इसका जिक्र किया है कि ट्रीटी के अंतर्गत, संधि के अंतर्गत और अनुबंध के अंतर्गत जितने पानी पर हमारा अधिकार है वो हमको मिलना चाहिए। और मैं तो उससे बढ़कर बात कहूँगी कि मेरी तो ये इसलिए भी प्राथमिकता है कि अपने यहाँ के लोगों की ज़मीनें गई और हमारे यहाँ के लोगों ने ज़मीनें इस खुशी में दी भी कि ये एक राष्ट्रीय स्तर का प्रोजेक्ट था और सबकी सोच ये थी कि एक तो पानी की समस्या का बड़े पैमाने पर, क्योंकि राजस्थान में भी बहुत सूखे की स्थिति रहती है, उसका हल होगा, साथ में बिजली उत्पादन भी होगा। तो उस वक्त एक बहुत ही कह सकते हैं कि बड़प्पन के साथ हमारे क्षेत्र के किसानों ने राष्ट्र के हित को देखते हुए अपने निजी स्वार्थ का त्याग किया। तो आज उनको उसकी सजा नहीं मिलनी चाहिए, उनको उसके लिए निश्चित तौर पर कुछ न कुछ मिलना चाहिए और उसके लिए मैं प्रतिबद्ध हूँ। ये बात आपने बहुत अच्छी पूछी है कि क्या चंबल का पानी नीमच आ पाएगा। तो मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि 2019 में जो हमारी सरकार बनेगी, राष्ट्रीय भाजपा सरकार, उसके माध्यम से माननीय सांसद जी निश्चित रूप से सबसे पहले तो उनको इस जनता यहाँ से हज़ारों लाखों वोटों से जिताएगी और जिताने के बाद उनका भी एक ही मकसद है कि चंबल के पानी को नीमच लाना,
ये एक प्रस्तावित जो योजना है ये स्वीकृत हो चुकी है और ये 1544 गाँवों के लिए योजना है जायका की, जो कि केंद्र सरकार से स्वीकृति मिल चुकी है इसकी, और इसको शीघ्र नीमच के लोगों को चंबल के पानी। देखिए, आपने एक चीज़ देखी होगी, पिछले 5 सालों में देश की मोदी सरकार ने कोई भी नई घोषणाएं नहीं करते हुए जो कांग्रेस की 40-50 सालों से पुरानी योजनाएं थी उनको पूरा करा। चाहे आप रेलवे के क्षेत्र में देखिए कि उन्होंने कोई नई घोषणाएं नहीं करी। जो कांग्रेस ने 50 सालों से परियोजनाओं के केवल पत्थर लगाए थे उन्हीं को आज मोदी सरकार पूर्ण कर रही है। तो ये एक बहुत बड़ी बात बताइए मैंने आपको कि मोदी सरकार करने में विश्वास करती है, कहने में नहीं। और निश्चित रूप से 2019 के बाद जो सरकार का काम होगा, इसमें चंबल का पानी से नीमच को इतना पानी मिलेगा कि यहाँ के ऊपर भी पंजाब की तरफ खेती होगी और किसान के जो दुगनी आय करने की योजना है वो भी साकार होगी।